रात को 11 बजे थे और शुभांगी अपने पति अजय से कहती है कि जाओ कमरे में, रेखा नशे में धुत है, बेड पर लेटी हुई है और जाओ एंजॉय करो। उसके बाद दोस्तों वह खुद अपने पति के दोस्त जिसका नाम होता है किशोर, उसकी गोद में दूसरे कमरे में जा बैठती है अपने पति के सामने। फिर होता है दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा कारनामा, सुनोगे तो आपकी आत्मा भी हिल जाएगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बेंगलोर की है। बेंगलोर के अंदर एक फ्लैट के अंदर दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम अजय है, एक का नाम किशोर है। किशोर थोड़ा सीधा साधा है और अजय थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है। दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं और एक ही कंपनी में दोनों काम किया करते हैं। उनका इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो अब अजय की शादी हो जाती है। पत्नी का नाम शुभांगी है। शुभांगी दुल्हन बनकर अब अजय के साथ वहीं पर आती है और अजय अपने दोस्त किशोर से कहता है कि भाई अब तुम अपना कहीं दूसरी जगह ठौर ठिकाना देख लो, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी रहेंगे इस फ्लैट के अंदर। किशोर समझदार था, वह दूसरी जगह देख लेता है और उन दोनों पति पत्नियों को वहाँ पर छोड़ देता है। लेकिन जब किशोर अपने दोस्त अजय की पत्नी शुभांगी को देखता है तो वह उसको देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। बहुत ही जो मुस्कान थी बहुत ही सुंदर थी और जब हंसती थी तो जो किशोर था उसके सीने में मानो जैसे छाले से पड़ गए हों। इस तरह का वहाँ पर माहौल हो जाता है। लेकिन किशोर करता भी क्या, वह दूसरी जगह एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर वहाँ पर रहने लगता है। अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं, तकरीबन 1 साल का समय गुजरता है। 1 साल गुजरने के बाद अब किशोर की भी शादी हो जाती है एक रेखा नाम की लड़की, रेखा जो कि MP के सागर की है और वहीं पर बेंगलोर में रहकर जॉब किया करती है। अब दोस्तों किशोर को जो पत्नी मिली है रेखा, वह शुभांगी से भी 21 थी, यानी कि और 1 नंबर ज़्यादा थी। अब तो किशोर बहुत खुश हो जाता है, भाई उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। वह तो पहले से ही अजय की पत्नी शुभांगी पर ललचाया करता था। लेकिन जैसे ही अब किशोर की शादी होती है, उसकी पत्नी रेखा आती है, तो जो अजय होता है वह किशोर को और उसकी पत्नी को पार्टी करने के लिए अपने घर पर बुलाता है। जैसे किशोर और रेखा पार्टी करने के लिए अजय के घर पर आते हैं, क्योंकि किशोर ने बता दिया था अपनी पत्नी रेखा को कि अजय मेरा दोस्त है, उसके साथ ही मैं एक फ्लैट में रहता था शादी से पहले। तो अब रेखा तैयार होकर सज धज कर चली जाती है पार्टी में अजय के घर और शुभांगी के घर। वहाँ जाकर पार्टी होती है। जो अजय होता है जैसे ही वह रेखा को देखता है, यानी कि अपने दोस्त किशोर की पत्नी को, तो वह उसके ऊपर मर मिट जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर तो उसकी खुद की पत्नी भी नहीं थी। अब तो दोस्तों रात दिन वह उस रेखा के बारे में ही सोचने लगता है। इधर जो अजय की पत्नी थी शुभांगी, वह भी खुले विचारों की थी। वह ज़्यादातर इन बातों को इग्नोर किया करती थी कि शर्म वरम, जैसे एक तरह से कहते हैं पश्चिमी सभ्यता पर चलने वाली वह औरत थी। अब जैसे ही अजय रात दिन रेखा के बारे में सोचता है तो उसकी पत्नी शुभांगी कहती है, क्या हाल चाल है जनाब, क्या करना चाहते हो? तो अजय उससे खुलकर बात कर लेता है कि मैं अब रेखा को मन ही मन चाहने लगा हूँ और मुझे लगता है कि वह मेरी पत्नी हो जाए या फिर मैं उसके साथ संबंध बनाऊँ। तो अजय की पत्नी कहती है शुभांगी, अच्छा ये प्लान है जनाब के? तो शुभांगी कहती है तुम्हारा काम मैं करवा सकती हूँ। अजय कहता है ये करवा दो। उसके बाद शुभांगी कहती है कुछ इंतज़ार करो, अभी उनकी नई शादी है, कुछ दिन गुजर जाने दो। अब दोस्तों यहाँ पर 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद अब शुभांगी अपनी चालें चलना स्टार्ट करती है। अब शुभांगी कहती है अपने पति अजय से कि अब मैं तुम्हारा काम करवाने वाली हूँ और जैसा जैसा मैं बोलूँ तुम्हें ऐसा करना होगा। और देखो, अगर तुम्हें उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने हैं तो हो सकता है वह भी उसके पति के साथ संबंध बनाएगी, क्योंकि जब मुझे ऐतराज़ नहीं है तो तुम्हें भी यह बात खुले में रखनी चाहिए। अजय कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम जुगाड़ बनाओ। अब जो शुभांगी होती है वह अजय से कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने दोस्त के साथ पास फ़ोन करो, क्योंकि शुभांगी को पता लग चुका था कि उसका जो दोस्त है उसकी जो पत्नी है रेखा, वह मायके जा चुकी है। और अजय से कहती है कि तुम अपने दोस्त के पास फ़ोन करो और उससे कहो कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, बीमार है, तुम उसके पास चले जाओ, मैं बाहर हूँ, आ नहीं सकता। अब जो अजय होता है वह कहता है कि मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं पर रहूँगा, तो मैं देखूँगा छुप करके। अब जो अजय होता है घर में छुप जाता है। शुभांगी कहती है अच्छा तो आप यहीं पर रहना चाहते हो, ठीक है। और अजय अपने दोस्त के पास फ़ोन कर देता है कि तुम अपनी भाभी के पास चले जाओ, वह बीमार है, अकेली है। अब दोस्तों क्या होता है, अब जो दोस्त किशोर होता है वह आ जाता है, दरवाज़ा खोलता है और जो शुभांगी होती है वह उसे टच करने लगती है, अपने पास बिठा लेती है। रात का समय होता है। पहले से ही किशोर शुभांगी के ऊपर मर मिटा था,
शादी से पहले। अब जो शुभांगी होती है उसको बाहों में भरने लगती है और फिर उन दोनों के संबंध बन जाते हैं। वहीं पर अजय था सारा मामला देख रहा था। अब इनके एक बार संबंध बन जाते हैं तो अब किशोर को लत सी लग जाती है। अब जब भी अजय ड्यूटी पर जाया करता तो वह पीछे से शुभांगी के पास आ जाया करता। अब दोस्तों शुभांगी उससे कहती है क्यों ना हम इन चीज़ों को खुले में करें। किशोर कहता है ऐसा कैसे। शुभांगी कहती है तुम भी अपनी पत्नी से कह दो और मैं भी अब अजय को मना लेती हूँ। तो किशोर कहता है मेरी पत्नी नहीं मानेगी। तो शुभांगी कहती है मैं तो अपनी पति को मना लूँगी और तुम अपनी पत्नी को नहीं मना सकते क्या। तो किशोर कहता है चलो देखते हैं। तो फिर साजिश रची जाती है और एक दिन पार्टी होती है और पार्टी पर जो किशोर होता है अपनी पत्नी रेखा को लेकर अजय के घर आ जाता है। वहाँ पर पार्टी होती है, सभी लोग शराब पीने लगते हैं, लेकिन रेखा शराब नहीं पीती है। उसको ठंडा दिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। अब यहाँ से शुभांगी अंदाज़ा लगा लेती है कि रेखा शराब नहीं पीती है, अब तो मामला और टफ है। अब दोस्तों वह फिर से सोच विचार करने लगते हैं। शुभांगी किशोर से कहती है ये तो बात बनी नहीं, अब कैसे होगा, तुम दोबारा से पार्टी करने के लिए आओ। तो दोस्तों दोबारा से पार्टी रखी जाती है और दोबारा जब रेखा आती है तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर उसको पिला दी जाती हैं। अब जैसे ही रेखा बेहोश हो जाती है तो शुभांगी उसको अपने कमरे में बेडरूम में लिटा आती है। बाहर आकर जैसे कहती है अपने पति से कि जाओ तुम अपनी इच्छा पूरी करो। और दोस्तों अपने पति के सामने ही वह किशोर की गोद में बैठ जाती है जो उसके पति का दोस्त था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अजय जाता है और पूरी रात भर वह रेखा के साथ संबंध बनाता है। सुबह होती है, रेखा को जैसे जगने का टाइम होता है तो वहाँ पर तुरंत ही जो किशोर होता है वह अपनी पत्नी के पास जाकर लेट जाता है। रेखा उठती है, उसको लगता है कि शायद उसका पति ही था रात भर। वह फिर चले जाते हैं घर पर, लेकिन कुछ नौचने की जगह थी उसके शरीर पर। वह कहती है कि किशोर तो इस तरह से संबंध नहीं बनाता है, लेकिन वह इस बात को आई बाई कर देती है। उसके बाद दोस्तों एक पार्टी फिर से करी जाती है और अब की बार थोड़ा सा रेखा को सख्त होता ही और वह उनके पार्टी में शामिल हो जाती है और वह कोल्ड ड्रिंक पीती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कम पीती है। वह नशे में धुत हो जाते हैं और फिर शुभांगी अपने पति के दोस्त को लेकर कमरे में चली जाती है और जो रेखा होती है उसके पास अजय चला जाता है और जैसे ही उसके साथ संबंध बनाने लगता है तो रेखा की आंखें खुल जाती हैं और चिल्लाने लगती है। एकदम से बाहर निकलती है तो उसका पति किशोर और उसके पति के दोस्त की पत्नी शुभांगी नग्न अवस्था में कमरे से बाहर निकल रहे थे। तो वह समझ जाती है कि उसके साथ यह खेल चल रहा था। दोस्तों उसके बाद वह पुलिस थाने में जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है अपने पति के खिलाफ और उससे बुरी भली कहती है कि मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। और फिर इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह के केस होते हैं देश और दुनिया के अंदर। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग भी इस समाज और इस दुनिया के अंदर रहते हैं। आप यहाँ पर इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये रिश्ते बड़े पवित्र होते हैं, जो बंधन हमारे परिवार के बंधते हैं ये बड़े ही पवित्र और जीवन भर निभाने वाले रिश्ते होते हैं, लेकिन लोग इन रिश्तों पर भी कलंक लगा देते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।